साहब कहते हैं कि आँख मूंदकर मानने वाला मत बनो, किंतु विवेक नेत्रों से देखकर मानो। कवि साहब धर्म के क्षेत्र में वैज्ञानिक हैं। गुरुदेव कहते हैं कि आगे पीछे दाएं बाएं सर्वत्र समझ पर समझ रखो तथा सावधानी पर सावधानी रखो। वस्तुतः सावधानी हटी की दुर्घटना घटी। यह केवल रेलवे आड़ के बोर्ड के लिए वहीं के लिए सार्थक नहीं है, किंतु हृदय आड़ के लिए ज़्यादा सटीक है। जीव शरीर छोड़कर दूसरे शरीर धारण करता है, इसलिए भूत प्रेत की कल्पना निरर्थक है। सावधानी एवं जागृति जिसका सहज स्वरूप बन जाती है, वह साधकों से कह सकता है कि तुम लोग मेरी तरह सावधान रहो, अथवा जो निरंतर जागृत है वह मानो मेरा प्रतिरूप है। सत्संग इंजन है तथा गृहस्थ डिब्बे है। यदि गृहस्थ सत्संग में लगे रहेंगे तो वे अवश्य अपने गंतव्य को पहुँचेंगे। उन्हें सद्ग्रंथों का स्वाध्याय करते रहना चाहिए, जिससे उनकी सद्बुद्धि बनी रहे। सारे विषयों से निवृत्त होकर अपने आप में स्थित होना, यही सबसे बड़ी समझ है। निष्काम हुए बिना कोई स्वरूपस्थ नहीं हो सकता है। निष्कर्ष पुरुष विवाद होने की बात ही नहीं उठ सकता है। संसार के जितने मनुष्य विषयों से निवृत्त होकर आत्मराम हो जाते हैं, उन सब की दशा एक हो जाती है। उनकी देह व्यवहार में भिन्नता हो सकती है, किंतु उनकी मानसिक दशा में कोई अंतर नहीं हो सकता है। संसार के लोग सपने में मिले हुए प्राणी पदार्थ के मोही बने, एक दिन सपना टूट जाता है। वस्तुतः जीवित रहकर भी वही मरा है जिसके लिए सर्वत्र बुरी चर्चा है, और मरकर भी मानो वही जीवित है जिसके विषय में सर्वत्र अच्छी चर्चा है। इसलिए जब मनुष्य का पूर्ण विवेक उदय हो जाता है, तब वह कृतार्थ हो जाता है और हर समय प्रसन्न रहता है। परंतु जब तक यह स्थिति नहीं आती, चाहे आदमी कितना धनी एवं सब चीज़ों से संपन्न हो, दुखी रहता है। संसार के अधिकतम लोग दुखी ही दिखते हैं। कोई बिरला है जो विवेक संपन्न है और सुखी है। भौतिकता के रागियों को अंततः इस संसार से केवल निराश ही हाथ लगती है। वह निराश ही में मरकर चला जाता है। जीवन में शांति तब मिलती है जब समस्त भौतिक पदार्थों से मन अनासक्त होकर अपने अविनाशी स्वरूप में स्थित होता है। जीवन भर गायों और हिंडों को सताने वाले औरंगजेब लगभग अपने 65 से 90 वर्ष की उम्र तक दिल्ली से दूर महाराष्ट्र के पर्वतीय क्षेत्रों में तंबू में रहता था तथा घोड़े पर बैठकर युद्ध के लिए भटकता हुआ दुख में अपने जीवन का अंत किया। मरते समय उसने कहा, जीवन तो बेशकीमती थी, लेकिन वह बेकार चली गई। यह विवेकपूर्ण स्वार्थ, भोग परायणता, घमंड, सबको अपने बस में करके सब पर शासन करने की लालसा आदि प्रवृत्ति रखने वाले लोगों का जीवन अशांत होता ही है और अंत में भयंकर पतन होता है। माया दीपक नर पतंग, भरमी भरमी उमे पड़ंत, कहे कबीर गुरु ज्ञान ते एक याद उबरंत।